नमस्कार। कैसे हैं आप? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री बनने के लगभग 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का गठन किया है। लेकिन यह मंत्रिमंडल भी शिवराज सिंह ने एक नैनो मंत्रिमंडल बनाया। विधायकों की संख्या के हिसाब से वे 34 लोगों को अपनी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते थे, लेकिन 5 लोगों को मंत्री बनाया। ऐसे समय में जब देश कोरोना के विपदा में है, मंत्रिमंडल के गठन का कार्यक्रम 13 मिनट में ही खत्म हो गया। राज्यपाल लालजी टंडन ने जो शपथ ग्रहण समारोह कराए, कल्पना कीजिए 5 मंत्रियों का शपथ हुआ और 13 मिनट में कार्यक्रम खत्म हो गए। जो मंत्रिमंडल गठन किया गया उसमें सबसे अहम खबर यह है कि उसमें 3 में से 2 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से हैं। वो लोग जो अभी विधानसभा के सदस्य भी नहीं हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां विधान परिषद भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनके रास्ते बंद हैं तब तक के लिए जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। निकट भविष्य में चुनाव की संभावनाएं दिखती भी कम हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से 2 लोगों को मंत्री बनाना, 5 टोटल जो 5 मंत्री बने उसमें से 2 ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से। क्या संदेश है इसके इस नैनो मंत्रिमंडल के? इस नैनो मंत्रिमंडल में जो 5 मंत्री बनाए गए हैं, वो यदि जो परंपरा रही है उसके हिसाब से यदि मूल्यांकन करें तो उसमें जातिगत आधार पर साधा गया है। सतही तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें नरोत्तम मिश्रा जो भाजपा कोटे से आते हैं, वो ब्राह्मण समुदाय से कह सकते हैं उन्हें। कमल पटेल बीजेपी कोटे से ही आते हैं, वे ओबीसी कोटे से हैं। मीना सिंह आदिवासी हैं, तीनों बीजेपी से आते हैं। जब दूसरी तरफ आप देखेंगे तो तुलसी सिलावट, ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं कमलनाथ सरकार के, जो सिंधिया कोटे से आए हैं। सोडल कास्ट बिरादरी से आते हैं। और गोविंद सिंह राजपूत क्षत्रिय समाज से आते हैं, ये भी कमलनाथ सरकार में परिवहन मंत्री थी। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि साधने की कोशिश की गई है जातिगत आधार पे, लेकिन सबसे अहम ये कि 5 मंत्रियों में 2 सिंधिया कोटे से। क्या इस मामले ने नींद कांग्रेस की उड़ा दी है? क्या इस मामले ने नींद उड़ा दी है दिग्गी राजा की, जिस दिग्गी राजा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बलि लेने के लिए कमलनाथ सरकार की बलि ले ली? इसलिए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राज्यसभा जाना चाहते थे, कमलनाथ के साथ मिलकर के दिग्विजय सिंह ने उनकी बलि ले ली और इसके कारण बलि दरअसल कमलनाथ सरकार की हुई। तो क्या इस मंत्रिमंडल में सिंधिया कोटे से 2 लोगों को मंत्री बना करके एक लोभ, एक लालच दिया गया है कांग्रेस के विधायकों में कि अभी भी अवसर है, पार्टी छोड़ दो, विधायकी छोड़ दो, मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाएगा और फिर दोबारा से चुनाव होगा, पार्टी की सदस्यता तो खत्म हो जाएगी, दोबारा से चुनाव होगा तो संभावनाएं मंत्री बनने की भी हो सकती है, सत्ता में शामिल होने की संभावना भी हो सकती है। कांग्रेस में रह करके आप क्या करोगे? ऐसे लचर विपक्ष में रह करके क्या करोगे? ऐसी पार्टी में रह करके क्या करोगे जिस प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही अब तलवार की धार पर एक दूसरे को टकराने के मूड में हैं? क्या यह चाल इसलिए है कि विधायकों की संख्या इतनी कमजोर हो जाए, इतनी टूट जाए कांग्रेस की कि दिग्विजय सिंह की राह मुश्किल हो जाए राज्यसभा जाने की? क्या इसलिए भी कि उम्मीद बंधी रहे विधायकों में, जो विधायक नहीं है उनमें भी, कि कोरोना का दौर है, ये खत्म होगा तो मंत्री हम भी बन सकते हैं? उनमें भी जो विधायक नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा त्याग किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से। शिवराज ने जो ये दांव चली है, उस दांव में ना जाने कितनी भूमिका अमित शाह की है, ना जाने कितनी भूमिका भाजपा अध्यक्ष की है।
लेकिन ये दांव एक बार फिर कई सवाल खड़े करते हैं कि इस नैनो मंत्रिमंडल में जातिगत आधार पे जो साधा गया है, उस साधने की प्रक्रिया में क्या शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर कमलनाथ के बाद अब दिग्विजय सिंह की बलि लेना चाह रहे हैं? देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी निकट भविष्य में चुनाव की संभावनाएं दिख नहीं रही हैं। मध्य प्रदेश में विधान परिषद है नहीं, फिर इस कंडीशन में सिंधिया कोटे के 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना अपने आप में अहम है। यदि ये विश्लेषण पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।